जब आप किसी की क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे होते हो, राइट, तो क्या टेस्ट है भाई? क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले क्या होगा? उससे पहले मॉरल अकाउंटेबिलिटी भी तो होती है। तो मॉरल अकाउंटेबिलिटी से ही आपकी क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी निकल कर आती है। कैसे? लाइक चोरी करना आज आपका एक ऑफेंस है। लाइक 1860 आपका आईपीसी जब आया तब आपने कोडिफाई कर दिया कि चोरी करना ऑफेंस है, बट चोरी करना पाप है ये उससे पहले से चला आ रहा है। सो वो एक मॉरली बैड एक्शन था इवन बिफोर वी कंसिडर्ड इट अ क्रिमिनली बैड एक्शन, राइट? उसको हमने एक ऑफेंस बनाया, उससे पहले ही हम उसको ऑलरेडी सोसाइटी उसको मॉरली रॉन्ग पहले से ही मानती थी। तो चोरी करना हो गया, किसी को पीटना हो गया। किसी को पीटना अच्छी बात है बुरी बात है, ये लॉ बनने से पहले ही हमारा तय था। सो मॉरल अकाउंटेबिलिटीज होती हैं जिन चीज़ों की, उन्हीं को आप आगे चल के क्रिमिनल, अगर आप उसको कोडिफाई कर दोगे तो क्रिमिनल लॉ, उसमें पनिशमेंट लगा दोगे तो एक क्रिमिनल लॉ के रूप में वो निकल कर आ जाएगा। सो मॉरल अकाउंटेबिलिटी इन दैट सेंस इज द मदर ऑफ द क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी। अब कोई चीज़ की मॉरल अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की जाती है? सो बैक इन 2017 आई वॉच्ड अ वीडियो ऑफ एलेक्स ओकॉनर. ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ही इज़ ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी. सो मैंने उनका एक वीडियो देखा था और उन्होंने इस बात को समझाया कि मॉरल अकाउंटेबिलिटी हम किसी चीज़ की कैसे तय करते हैं. लाइक तो कोई एक्ट है जो कॉन्शियस है ना? कोई एक्ट है, या तो आपके एक्शंस या तो कॉन्शियस होते हैं या तो अनकॉन्शियस होते हैं. जैसे अगर आप नींद में चल रहे हो तो आप अनकॉन्शियस एक्ट कर रहे हो. लाइक नींद में चलते चलते अगर आप किसी को जाके एक थप्पड़ मार दो, नींद में हो, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी, आपकी हाथ घूमा और किसी को थप्पड़ लग गया, तो अनकॉन्शियस एक्ट है. आप उससे ये नहीं कहोगे अब यार तुम बड़े बेकार आदमी हो, तुमने यार थप्पड़ मार दिया. सो अनकॉन्शियस एक्ट है, इसलिए आप उसको मॉरल स्पेक्ट्रम में देखते ही नहीं हो, आप उसको जज नहीं करते हो. सो कोई एक्ट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है. सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि वो एक्ट जो है, डज इट अफेक्ट द वेलबींग ऑफ अदर्स और डज इट नॉट अफेक्ट द वेलबींग ऑफ अदर्स. अगर कोई कॉन्शियस एक्ट भी है बट अगर वो किसी के वेलबींग को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो भी आप उसको जज नहीं करते हो. लाइक लेट्स से कि मैं जो है दाढ़ी बनाना पसंद करता हूँ, मेरे को शेव करना पसंद है और मैं शेव कर रहा हूँ, तो आपको यार शेव करना बड़ी बुरी बात है. शेव करने में क्या बुरी बात है? शेव करना एक कॉन्शियस एक्ट तो है, शेव करना कॉन्शियस एक्ट है, बट इट डज नॉट अफेक्ट योर वेलबींग, सोसाइटीज वेलबींग. भाई ये मेरा पर्सनल चीज़ है, मेरी बॉडी पर मेरे को दाढ़ी नहीं पसंद है, मैं शेव कर रहा हूँ. लाइक उसको आप जज नहीं कर सकते. सो मॉरल स्पेक्ट्रम क्या कहता है? ईदर समथिंग इज राइट और समथिंग इज रॉन्ग, या फिर उसी का कुछ मिक्सचर अलग अलग प्रपोर्शन में. बट कुछ चीज़ें जो इस टेस्ट पे कट लग रहा है, जिनका ना जो मॉरल स्पेक्ट्रम पर है ही नहीं, उनकी मॉरल अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती. ना वो गुड है ना वो बैड है, ना वो राइट है ना वो रॉन्ग है. लाइक वो मॉरल स्पेक्ट्रम से बाहर है, इसीलिए हम उसको ए मॉरल कहते हैं. ए मॉरल का मतलब क्या? विच इज नॉट मॉरल, विच इज ऑल्सो नॉट इमोरल, सो दैट इज ए मॉरल. यानी कि जिसको हम ना मॉरल मान सकते हैं ना इमोरल मान सकते हैं, उसको हम मोरालिटी के उस पर जज ही नहीं करेंगे. सो अब जो आपका एक क्रिमिनल लायबिलिटी का पूरा आईपीसी में है ना, इसी को टेस्ट पे यार रखो. एक्ट्स आपके कॉन्शियस हैं और दूसरों के वेलबींग को अफेक्ट अगर कर रहे हैं, अगर ये दोनों मिल गया तो आप उसको आईपीसी में क्रिमिनल लायबल देख लो. टेस्ट है, यही ध्यान देना. जितने भी सेक्शंस आपको मिलेंगे, जहाँ पे लायबिलिटी बन रही है वहाँ पे भी ये लॉजिक लगा के देख लेना, और जहाँ पे हम लायबिलिटी से बचा रहे हैं वहाँ पर भी लॉजिक लगा के देख लेना. सो आज हम जिस सेक्शन की बात करेंगे वो है एक्सीडेंट एज अ डिफेंस, सेक्शन 80. तो अब उस पर इसी लॉजिक को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या बन रहा है. सो आईपीसी में जब आप सेक्शन 80 को आते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं है विच हैपन्स बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून. एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून से हो, यानी कि जो प्री मेडिटेटेड ना हो, जो प्लान्ड ना हो, जो आपने सोच के किया हो, समझ के किया हो, जिसकी आपको करते समय नॉलेज थी कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा, यानी कि जो कुछ फोर्सिएबल भी ना हो, राइट? अगर आप उसको फोर्स ही कर सकते हो तो फिर वो आपकी नॉलेज में आ जाएगा, वो आप बाय एक्सीडेंट या बाय मिसफॉर्चून उसमें फिर क्लेम नहीं कर पाओगे. सो अगर कोई एक्शन जो बाय एक्सीडेंट किसी को हार्म पहुंचा देता है,
या फिर बाय मिसफॉर्चून। कुल मिला के बाय एक्सीडेंट या बाय मिसफॉर्चून से किसी को कोई नुकसान आपसे हो गया। जैसे जो इसमें एग्जांपल है वही वाला इलस्ट्रेशन ले लो एक बार, कि एक आदमी ए है, वो कुल्हाड़ी से और अपने जो ऑफिस है जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे वो कुल्हाड़ी से कुछ काम कर रहा है, और कुल्हाड़ी का जो ऊपर का हेड है वो एकदम से फ्लाई ऑफ हो गया, उड़ा और जाके किसी बी को लग गया और उसकी मौत हो गई। सो यहाँ पर उसने क्या कहा कि भाई ये जो एक्शन हुआ है जिससे आपको इंजरी हुई, ये बाय एक्सीडेंट हुआ, बाय मिसफॉर्चून हुआ। और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या उसमें ज़रूरी हैं कि डिफेंस क्लेम करने के लिए। ये एक्शन जो आपसे हुआ, इट वॉज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। देखो नॉलेज वाला यहाँ पे आ गया, फोर्सिबिलिटी वाला यहीं पे आपका इंक्लूड भी हो जाएगा कि भाई आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपको इंटेंशन कोई इंटेंशन नहीं था उस व्यक्ति की तरफ कि आए खड़े हैं, हम जानते तो हैं ही, देखा जाएगा, मरेंगे मरेंगे, हमारा क्या जा रहा है ना। सो कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल इनोसेंट होने चाहिए उस वक्त। आपको नहीं पता था वो पीछे खड़ा हुआ है, और आपको नहीं पता था कि कुल्हाड़ी जो है वो लूज़ हो रही है धीरे धीरे, और ऐसा ना हो कि कहीं वो उसका हेड उछल के किसी के भी सर पे लग जाए, किसी का गला कट जाए, किसी के सर पे उसके लोहे से इतनी तेज़ इंजरी हो जाए कि वो उसकी मौत हो जाए। और ना ही आपको नॉलेज था कि ऐसे ऐसे कुल्हाड़ी लूज़ हो रही है। और जो काम आप कर रहे थे, जिस बिजनेस में आप उस वक्त थे, जो पर्टिकुलर काम उस वक्त आप कर रहे थे, वो लॉफुल होना चाहिए, काम भी लॉफुल होना चाहिए, जिस तरीके से कर रहे हो वो भी लॉफुल होना चाहिए, और जिन चीज़ों की मदद से कर रहे हो वो भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक इल्लीगल बंदूक रखे हुए हैं और ये बाकी सब उसमें लागू हो गया, लेकिन चूंकि बंदूक इल्लीगल है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर एंड बाय लॉफुल मीन्स। उसके बाद इसके अलावा भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर केयर एंड कॉशन जो आपको लेना था कि किसी को नुकसान ना हो उस वक्त आपसे, वो अगर आपने ले रखा है, देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम दिस डिफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। सो जो आपका एक्सीडेंट है वो यही है कि भाई चूंकि जो हमारा जो मेन टेस्ट होता है क्रिमिनल लायबिलिटी को सेट करने का, वो क्या है कि आपका मेंस रिया है कि नहीं है। तो देखो मेंस रिया नहीं है यहाँ, इसलिए तो बचा रहे हैं। जो एक्ट है, राइट, जो एक्ट है वो कॉन्शियस नहीं था। जैसे मैं कुल्हाड़ी चला रहा हूँ, ये तो कॉन्शियस है, लेकिन कुल्हाड़ी से उड़ के उसका सर तुमको मार दूं, ये कॉन्शियस नहीं था, तो वो मेरा एक्ट नहीं है। क्योंकि लायबिलिटी ओनली कम्स व्हेन द एक्ट इज कॉन्शियस। एक्ट कॉन्शियस नहीं है, इसका मतलब वो मैंने नहीं किया। देखो यही चीज़ें कितने सेक्शंस में आप एज अ डिफेंस यूज़ करते हो। भाई एक आदमी है जो पागल है, पागल है इसलिए जो वो कर रहा है वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा है, इसीलिए आप उसकी लायबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाते हो। सेक्शन 84 में उसको डिफेंस दे देते हो बाई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, राइट। या फिर एक आदमी है जो नशे में है, जिसको किसी ने ज़बरदस्ती पिला दी, वो भी अब जो कर रहा है वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा है। कॉन्शियसली का मतलब क्या होता है, जिसकी लायबिलिटी मैं तुम्हारे अंदर तक घुसेड़ पाऊँ कि भाई ये तुम्हारे दिमाग की उपज है, ये तुमने किया है ना। जो मैं और तुम है ना, वो हमारा कॉन्शियस वही तो है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमारी बॉडी कुछ कर रही है विच इज़ नॉट अ कॉन्शियस एक्ट ऑन आवर पार्ट, तो वो क्या है, वो हमारा एक्शन नहीं है, और इसीलिए उससे जो नुकसान तुमको हो रहा है उसमें मेरी लायबिलिटी नहीं है। इसीलिए ये सारा डिफेंस आपको मिला हुआ है। सो बाई एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून होना चाहिए, विदाउट कोई इंटेंशन, विदाउट किसी इल इंटेंशन के, विदाउट किसी नॉलेज के कि ऐसा कुछ हो सकता था। भाई अगर तुमको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, यू हैड द नॉलेज कि कुल्हाड़ी का जो ऊपर वाला हेड है वो लूज हो रहा है, तो तुमको नॉलेज था। तो अगर नॉलेज था फिर तुमको हम डिफेंस क्यों देंगे भाई। तुम नॉलेज था मतलब कि तुम्हारा अब जो हो रहा है वो दैट इज ऑल कॉन्शियस, राइट। सो आपको ये होना चाहिए। फिर जो काम आप कर रहे हैं वो काम भी लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं चोरी करने गए थे और यही सब बता दिया। चोरी करने गए हो भाई, चोरी करने गए हो और अब तुमसे यही ऐसा कुछ हो जाए, किसी को कोई नुकसान हो जाए तुमसे, तो तुमको साहब एक्सीडेंट से हो गया। हम तो खाली चोरी करके चुपचाप लौटना चाह रहे थे और ये गलती से हमसे बंदूक चल गई और ये घर का जो आदमी था ये मर गया। तो भाई तुम जो काम करने गए थे वही लॉफुल नहीं था, वो एक्ट ही लॉफुल नहीं था, वो मैनर ही लॉफुल नहीं था।
मीन्स ही लॉफुल नहीं था। अलग अलग हो सकता है, कोई भी इसमें से फॉल कर जाए तो सेक्शन का जो आपको फ़ायदा मिल रहा है ये मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इसके अलावा भी आप अपनी ओर से प्रॉपर केयर रीजनेबल जो आप ले सकते थे एटलीस्ट आप वो ले रहे हो। आपको सपोज करो आपकी जो कुल्हाड़ी है वो आपने जब नई नई खरीदी हुई है तो उसमें जो दुकान वाले ने, मैन्युफैक्चरर्स ने आपको गाइडलाइन दी है कि भैया ऐसा करना, एक एक हफ्ते पर ज़रा इसका जो हेड है ना उसको चेक करते रहना, ज़रा उसको टाइट करते रहना, वो ढीला ना होने पाए, नुकसान हो सकता है। तो तुम क्या करते हो, हर हफ्ते अगर तुम उसका हेड चेक कर रहे हो और इस हफ्ते भी तुमने उसका हेड चेक किया और अभी अगली डेट आई नहीं है उसको प्रॉपर चेक करने की, और उसी बीच ये तुमसे हो गया, उड़ गई उसकी कुल्हाड़ी और किसी को चोट लग गई, तुम काम करने गए, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुमने प्रॉपर केयर एंड कॉशन ले रखा है। तुम्हारी लाइबिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने प्रॉपर केयर एंड कॉशन ले रखा है। तुम जो काम कर रहे थे, जो तुम जॉब कर रहे थे वहाँ पे, दैट वाज लॉफुल एक्ट, यू आर डूइंग इट इन दी मैनर, इन दी मीन्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है एम्प्लॉयमेंट का आपका। फिर आप जब कर रहे थे तो आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था कि मैं उस व्यक्ति को ऐसा ऐसा कोई नुकसान पहुंचाऊं जानबूझकर, ना ही आपको नॉलेज थी, ना ही आपको ये पता था कि कुल्हाड़ी आज जो है लूज हो गई है, क्योंकि आपको हर हफ्ते आप चेक करते थे ऑलरेडी, तो आपको पता है कि भाई चेक करा है तो अभी 2 दिन पहले चेक तो किया था, अभी ठीक चलेगी है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा बाई एक्सीडेंट हुआ तो आप काम कर रहे हो और कुल्हाड़ी से आप लकड़ियां काट रहे हो और एकदम से आपने जब हाथ उठाया पीछे गई कुल्हाड़ी और उसका हेड लूज होकर फट से किसी को जाके लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाई एक्सीडेंट हो गया, बाई मिसफॉर्च्यून हो गया, इसीलिए आपको इस सेक्शन का डिफरेंस मिल जाएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 80 इंडियन पीनल कोड। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।